स्वभाव बन गया। जिधर से निकलता छोटे छोटे जो जीव है ना, वन्य जीव सब हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते। गजराज कहता अगर तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो हमें बताना, चिंता बिल्कुल मत करना। मेरे बहन भाई, एक दिन गजराज अपने संपूर्ण परिवार को लेकर एक सरोवर में स्नान करने गया। हाथी को जल में क्रीड़ा करने में बड़ा ही आनंद आता है। सरोवर में प्रवेश कर गया। अब अपनी अपनी सूंड में जल भर करके एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। उसी जल में रहता है एक ग्राह। उस ग्राह ने गजराज के पैर पकड़ लिया। गजराज अभिमान बस गजराज ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की और जल क्रीड़ा में ही मग्न रहे। गजराज ने विचार किया कि किसी छोटे से जंतु ने मेरा पैर पकड़ लिया है और जब उसे पता लगेगा कि पैर गजराज का है तो आकर के मुझसे क्षमा मांगेगा। ये अभिमान था ना, बल का अभिमान था। लेकिन जल में जल जंतु की शक्ति अधिक होती है। वह मगरमच्छ गजराज को जल में अंदर को खींच रहा है, रक्त निकल रहा है। जब शरीर से रक्त निकला गजराज को दुर्बलता महसूस हुई, कमजोरी महसूस हुई। अपने पुत्रों से कहा कि मुझे कोई जल में खींच रहा है। पुत्रों ने कहा पिताश्री चिंता क्यों करते हो। सूंड में सूंड मिलाकर खींचना आरंभ किया, लेकिन जरा भी बाहर नहीं खींच पाए। जब पुत्र थक गए तो बोले पिताजी तो मरने वाले, पिताजी तो मर ही जाएंगे, अब इनके साथ में हम क्यों मरे। तो गजराज को छोड़ करके सभी पुत्र जंगल की ओर जाने लगे। गजराज बेचारा रो रहा है और अपनी पत्नियों से बोला कि देखो इन पुत्रों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और ये पुत्र आज मुझे विपत्ति के समय में छोड़ करके जा रहे हैं। पत्नियों ने कहा चिंता क्यों करते हो, अभी हम सब आपके साथ खड़ी हैं। मेरे बहन भाई, पत्नियों ने भी पूरा बल लगाया गजराज को बाहर निकालने का, लेकिन बाहर नहीं निकाल सकी। तो पत्नियां भी मुख मोड़ के जंगल की ओर। जब विपत्ति आती ना तो संसार में कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। गजराज अपनी पत्नी से कहता है अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम भी मेरा साथ छोड़कर जा रही हो। पत्नियों ने एक बार भी गजराज की ओर मुड़ करके नहीं देखा और सभी जंगल की ओर चली गई। मेरे बहन भाई, जब कोई सहारा नहीं मिलता ना, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, सारे रास्ता बंद हो जाते हैं, तो सिर्फ भगवान याद आते हैं, सिर्फ परमात्मा याद आता है, सिर्फ ईश्वर याद आता है। अब गजराज स्तुति कर रहा है, स्तुति तो कर रहा है, लेकिन किसी भी देवता का नाम नहीं ले रहा है। आकाश मंडल में सभी देवी देवता देख रहे हैं। दुर्गा मैया कह रही है कि एक बार जगदम्बा कह दे, दुर्गा कह दे, काली कह दे तो मैं इसकी रक्षा करने पहुंच जाऊं। शंकर जी खड़े हैं कि एक बार भोले बाबा कह दे, डमरू वाले कह दे, नामधारी कह दे, बागंबरधारी कह दे तो मैं इसके प्राण बचाने चला जाऊं। लेकिन गजराज स्तुति कर रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहा है। गजराज कह रहा है कि जिसने सारे विश्व को बनाया है, जिसने सबके अंदर प्राण डाले हैं, वह परमात्मा आकर के मेरी रक्षा करे।
जिसने मेरे इस शरीर को बनाया है, जो इस शरीर को कहते हैं क्षेत्रज्ञ, जो इस क्षेत्रज्ञ के स्वामी है, क्षेत्रज्ञ के मालिक है, जिन्होंने मुझे बोलने की सामर्थ्य दी, वो परमात्मा आकर के मेरी रक्षा। भगवान नारायण ने विचार किया कि जो किसी का नाम नहीं है वही तो मेरा नाम है। हजारों नाम होते हुए मैं अनामी हूं। गजराज स्तुति कर रहा है। भगवान नारायण ने तुरंत ही गरुड़ से कहा, अरे गरुड़ जी जल्दी से आइए, आज हमें गजराज के प्राणों की रक्षा करनी है। तो गरुड़ को भी अभिमान हो गया। गरुड़ को क्या अभिमान हुआ कि भगवान नारायण को कहीं जाना होता ना तो हमारे ऊपर बैठ करके जाते हैं, हमारे बगैर कहीं भी जा नहीं सकते हैं। गरुड़ ने आने में थोड़ा विलंब किया। जब गरुड़ जी आए, भगवान सबके मन की बात को जानने वाले हैं, सर्वंतर्यामी, भगवान से क्या छुपा हुआ है। जैसे गरुड़ जी आए, भगवान से कहा प्रभु बैठिए, तो भगवान ने अपनी उंगली रख दी गरुड़ के ऊपर। बोले गरुड़ जी उड़िए। गरुड़ जी बोले प्रभु सही से बैठिए ना। भगवान ने कहा गरुड़ जी पहले आज हमारी उंगली को ही उड़ा करके दिखाओ। गरुड़ ने पूरा बल लगा दिया, लेकिन जरा भी हिल ना सके। थक गए, हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरी भूल को क्षमा करिए। भगवान ने कहा गरुड़ तुम्हें अभिमान हो गया कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके उड़ते हो, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा अज्ञान है। तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके नहीं उड़ते हो, बल्कि मैं तुम्हें अपने चरणों में दबा करके उड़ता हूं, चरणों में दबा करके उड़ता हूं। गरुड़ का अभिमान दूर किया। भगवान गरुड़ पर बैठ करके आ गया। गजराज अरे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम चले हो, जिधर तुम चले हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना। गजराज ने जैसे ही भगवान को आते देखा, पूरा शरीर जल में डूब गया, थोड़ी सी सूढ़ रही ऊपर से। माताएं घरों में गाती हैं, जो भर सूढ़ रही जल ऊपर, तब हरे नाम पुकारे। तो जैसे भगवान को आते देखा, गजराज ने एक कमल का पुष्प भगवान के चरणों में भेंट कर दिया। भगवान ने गजराज की सूंड को पकड़ करके खींचा, जल से बाहर किया, तो जो मगरमच्छ गजराज का पैर पकड़े हुए था वह भी जल से बाहर आ गया। भगवान ने चक्रसुदर्शन छोड़ा और उस ग्रह के दो टुकड़े कर दिए। आज गजराज के प्राणों की रक्षा की। सुखदेव जी कहते राजा ये जो मगरमच्छ था ये हुहू नाम का गंधर्व था, हुहू नाम का। एक बार देव ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे, इसने जल में डुबकी लगा करके ऋषि का पैर पकड़ लिया
देवर ऋषि भयभीत हो गए तो सामने आकर के खड़ा हो गया, बोले अरे महात्मा जी डर गए, महात्मा जी डर गए, हमको ऐसे ही विनोद बस आपका पैर पकड़ लिया। देवर ऋषि ने कहा कि तुम एक हर हो करके चल जंतु जैसा कार्य करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मगरमच्छ हो जाओ। श्राप दे दिया। जब गिड़गिड़ाया, क्षमा याचना की, देवर ऋषि को दया आ गई, बोले अब तुम्हें मगरमच्छ को बनना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, किसी दिन भगवान के भक्त का पैर पकड़ लोगे तो तुम्हारा उद्धार। आज गजराज के ऊपर कृपा की, गज को उबारा और ग्रह का उद्धार किया। बोली भक्त वत्सल भगवान